अगर मैं इस गोपी को गवार कहती हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं कहती। अरे कोई भी चीज फौरन मान जाती है। अगर मैं इसे कहूँ कि पेड़ पे उल्टी लटक जाए तो ये तो वो भी कर देगी। आप गोपी साबुन के पानी में फिसलेगी तो मुझ पे शक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मणि भी है। मैं उसी का फायदा उठाती हूँ। क्या हुआ राशि भाभी? गोपी भाभी, कुछ साफ सफाई करना है क्या? मैं कर दूं? मणिबेन मैं कर लूंगी। मैं जाओ, आप आओगे? क्या राशि भाभी? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या मैं भी गोपी भाभी की मदद करूं सफाई में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राशि भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? तो गोपी बहू की आवाज है। क्या हुआ गोपी भाभी? आप ठीक तो है? गोपी, उधर हो। क्या हुआ? गोपी बहू, क्या हुआ? माँ जी, वो मैं फिसल गई और मुझे लग गया। अरे मणि, गोपी बहू को पलंग पर तो बिठा। आराम से। ऐसे कैसे फिसल गई तुम? कोकिला, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। राशि, क्या हुआ था? वो तो मैं भी देख रही हूं कि वो फिसल गई थी, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि ये सब हुआ कैसे? एक मिनट, हाथ पैर नचाने की बजाय मुंह से साफ साफ बोलो कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मौन व्रत? चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारा मौन व्रत।
बंद करो अपना ये नाटक और सीधे सीधे मुंह से बताओ कि मेरी गोपी बहू गिरी कैसे। बोलो। काकी जी वो गोपी अपने कमरे का फर्श साफ करना चाहती थी और मैं तो बस उसकी मदद ही कर रही थी। मैंने पानी में साबुन डाल के उसे बाजू में कर दिया था। मैं तो उसे इशारा भी कर रही थी कि संभल के जाना, लेकिन वो समझी ही नहीं और गिर गई। यानी कि गोपी बहू जब कमरे के अंदर आई तब वो साबुन के पानी से फिसल के गिर पड़ी। हाँ काकी जी वही तो कह रही हूँ। मैं मणि से कह रही थी कि गोपी को कह कि देख जरा संभल के जाना। मैंने कहा था कि नहीं। जी नानी भाभी, वो राशि भाभी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, पर जितनी देर में मैं उनके इशारे समझ पाती उतनी देर में तो वो फिसल ही गई। देखा काकी जी, मैंने इशारा किया था। मैं उसके पीछे चिल्ला भी तो नहीं सकती थी ना, मेरा मौन व्रत जो चालू था। बंद करो ये अपनी बकवास। मौन व्रत। तुमने अपने इस मूर्खतापूर्ण मौन व्रत की वजह से अपनी बहन को गिरने दिया, उसे चोट लग जाने दी। मणि, फर्श पर ये साबुन का जो पानी गिरा है ना, उसे साफ कर दो। जी नानी भाभी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घाव इतना गहरा नहीं है। गोपी ये ले, मैं तेरे लिए जूस ले आई हूँ, इसके साथ दवाई ले लेना। राशि, गोपी बहू को दवाई पानी के साथ लेनी है, ना कि जूस के साथ। नहीं वो काकी जी, मैंने सोचा कि अगर वो जूस पिएगी तो उससे थोड़ी ताकत भी आ जाएगी। तुम्हारे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब है ना? गोपी बहू पानी के साथ ये दवाई पी लो। गोपी अब तेरी तबीयत पहले से बेहतर है ना? जी राशि बेन, पर वो फर्श की सफाई। गोपी अब तू इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होगी। देख मैं मणि से कह दूंगी, वो सब साफ कर देगी। और वैसे भी तू अहम के लिए परेशान हो रही है ना? गोपी देख मैं किचन में हूँ, तू तब तक आराम कर। अब रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। गोपी आराम करना। कोकी जी मोटा भाभी, हूँ हमણાં આવી। माँ जी। नहीं गोपी बहू, तुम आराम करो, उठो मत। माँ जी, कहीं आप इस बात को लेके परेशान तो नहीं कि मैं एम जी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकी, उल्टा मैं फिसल के गिर गई और आपकी परेशानी और बढ़ा दी। नहीं गोपी बहू, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम मुझे याद करके बताओ कि तुम गिर कैसे गई, कैसे फिसल गई? माँ जी वो मैंने सोचा कि मैं पहले फर्श साफ कर लेती हूँ कमरे का, फिर जो कारपेट है वो भी बदल दूंगी, क्योंकि माँ जी एम जी को साफ सफाई बहुत पसंद है ना। गोपी बहू, ये तुमने सोचा? मैंने तुमसे कहा था ना, अहम को खुश करने के लिए तुम्हें कुछ नया सोचना होगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ जी मैं आपको बता देती, लेकिन मुझे लगा कि इतनी छोटी बात में मैं आपको क्या आके बताऊं, और राशि बेन ने भी मुझे कहा कि ये काम बड़ा मामूली है। तो क्या तुमने अभी अभी कहा कि ये तुमने सोचा, तो फिर राशि कहाँ से आ गई बीच में? माँ जी वो ये राशि बेन का विचार था। क्या? जी गोपी बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम अपने कामों में अपनी बहन राशि की कोई सलाह नहीं लोगी। माँ जी वो राशि बेन ने अक्सर ही मेरी मदद की है। कैसे? मतलब
वो दिन जब आपने मुझे एमजी के लिए गुलाब जामुन बनाने के लिए कहा था तो उसमें चांदी की बरक राशिबेन ने लगाई थी और साथ ही मार्केट से समोसा और पाचड़ा भी राशिबेन ने ही मंगवाए थे। और जब आपने मुझे कहा कि एमजी का कमरा ठीक कर दे तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहाँ रखूँ। तो राशिबेन के मौन व्रत के बावजूद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए जिससे एमजी को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अच्छा, अगर तुम्हें अपने हर काम में अपनी बहन राशि से सलाह मिलती है और उससे मदद मिल जाती है तो फिर एक मामूली सा फर्श धोने के काम में तुम फिसल कैसे गई? वो माँ जी, राशिबेन ने मुझे कमरे की साफ सफाई करने के लिए कहा तो मैं पोछा और झाड़ू लेने के लिए गई। जब मैं वापस आई तो पहले से ही फर्श पे साबुन का पानी था जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं फिसल के गिर पड़ी। क्या? इसका मतलब फर्श पर साबुन का पानी राशि ने डाला था? उसने तुम्हें ठीक से समझाया भी नहीं? माँ जी, राशिबेन ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मैं समझ नहीं पाई। नहीं गोपी बहू, अगर राशि सब कुछ जानती थी तो मुंह से बोल सकती थी। वो माँ जी, काकी जी को बुरा भला बोलने के बाद राशिबेन बहुत दुखी थी, इसलिए वो अपना मौन व्रत नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए मणिबेन ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन माँ जी, जब तक मैं समझती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं फिसल के गिर गई। माँ जी, राशिबेन जानते बूझते कभी मुझे तकलीफ नहीं देगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।